हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई किया है और करंटली मैं सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ। मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे। जैसा कि आपने मेरे नवंबर चैलेंज में देखा ही होगा कि मुझे इस मंथ हर दिन सुबह 5 बजे से पहले उठना है, तो बस उसी चैलेंज को फॉलो करने के लिए मैं उठ गई हूँ सुबह 4 बजे। सुबह उठने के बाद मैंने सबसे पहले ब्रश कर लिया है ताकि मुझे थोड़ा फ्रेश फील हो, और इसके बाद मैं सीधे पढ़ाई में लग गई हूँ। यहाँ मैं अपना टाइमर ऑन कर दे रही हूँ और सबसे पहले आज मैं पढ़ूंगी CDP। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि मैंने DSSB PRT का एक ऑनलाइन बैच परचेज़ किया है करियर लैब से, और अब मैं उसी बैच से CDP पढ़ने जा रही हूं। इस बैच में CDP हिमांशी मैम पढ़ाती हैं और आज का मेरा टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मैं जब भी कोई लेक्चर देखती हूँ तो साथ साथ में उसका नोट्स भी बनाती जाती हूँ ताकि बाद में मुझे पढ़ने में आसानी हो। मैं जनरली इंग्लिश में नोट्स बनाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि हिंदी में बहुत टफ वर्ड्स होते हैं और बहुत बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि उन वर्ड्स को चेंज करके क्वेश्चन में दिया जाता है तो हम उसे नहीं समझ पाते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में ईजी वर्ड्स होते हैं और प्लस एक टॉपिक के लिए एक ही वर्ड होता है, तो आप एग्ज़ाम में आराम से डिस्टिंग्विश कर पाइएगा। वैसे तो मैंने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट सीटेट में भी पढ़ा था, लेकिन क्योंकि DSSB PRT में 100 मार्क्स की पेडागोजी आती है तो उसमें हर एक टॉपिक को थोड़ा डेप्थ में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को हिमांशी मैम ने उतना डेप्थ में नहीं पढ़ाया है, केवल उतना ही पढ़ाया जितना कि हमने सीटेट में पढ़ा था। और आप सभी को तो पता ही होगा कि मैं बिहार से रांची आ गई हूँ, तो यहाँ पर मैं अपनी बहन के साथ सुबह सुबह उठकर पढ़ाई कर रही हूँ। जब मैं नहीं थी तो मेरी बहन सुबह उठकर पढ़ाई नहीं करती थी, क्योंकि आज मैं सुबह उठी हूँ तो मेरे साथ वो भी उठ गई है पढ़ाई करने के लिए। और पहले भी हम दोनों इसी तरह से मिलकर पढ़ाई करते थे तो हमें बहुत मज़ा आता था। यहाँ पर मैं आपको अपना नोट्स दिखाना चाहूँगी कि मैं किस तरह से नोट्स बनाती हूँ। जब मैं रांची आ रही थी तो मैं अपने साथ अपने कुछ बुक्स और कॉपीज़ भी साथ में लाई हूँ, लेकिन सारे बुक्स और कॉपीज़ को लाना पॉसिबल नहीं था, तो जितना इम्पॉर्टेंट था वो मैं लेकर आई हूँ, बाकी मैं यहाँ फिर से परचेज़ कर लूँगी। मैं अपनी CDP की नोटबुक और साथ ही साथ हिमांशी मैम की 4000 क्वेश्चंस वाली बुक भी लेकर आई हूँ ताकि मुझे यहाँ पढ़ने में दिक्कत ना हो। इसके बाद अब मैं यहाँ पर साइंस पढ़ रही हूँ। अगर आपने मेरी वीडियोस को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि मैंने क्लास 6th और 7th की साइंस बुक कंप्लीट कर ली है। आज जो बुक मैं पढ़ रही हूँ ये क्लास 8th की साइंस बुक है। आज मैं क्लास 8th का चैप्टर 1 पढ़ रही हूँ, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्योंकि मैं DSSB PRT साथ ही साथ DSSB TGT की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि कहीं भी कोई कमी छूट जाए। अभी फॉर्म आने में टाइम बाकी है, तो मैं चाहती हूँ कि जब तक फॉर्म आए तब तक मेरा मेजर पोर्शन जो है सिलेबस का वो कंप्लीट हो जाए। बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे कि क्लास 6, 7th और 8th क्लास के साइंस में हमारे जानने लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप उस बुक को रीड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम अनअवेयर होते हैं। तो ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप साइंस बुक को एकदम डेप्थ में 3 से 4 बार रीड आउट करिएगा। इसके साथ ही मैंने 2 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नवंबर के लिए मैंने जो टारगेट सेट किया था उसके मैं धीरे धीरे करीब जा रही हूँ। सुबह के 6:30 बज गए हैं और अब चाय पीने का टाइम हो गया है, तो यहाँ पर मैं अपने और अपनी बहन के लिए 2 कप चाय बना रही हूँ। यहाँ रांची में चाय हमारे लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर हम हर दिन चाय पीते हैं और साथ में जब हम चाय पीते हैं तो एक दूसरे के साथ कुछ अपने थॉट्स भी शेयर करते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट है। मैं अपने ससुराल में इस मोमेंट को बहुत मिस करती थी। बहुत सारी व्यूअर्स मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रही थी कि फेस्टिवल्स की वजह से उनके स्टडीज़ में थोड़ा ब्रेक हो गया है, तो वो फिर से दोबारा पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें।
एक मेरी व्यूअर ये भी क्वेश्चन पूछ रही थी कि जब भी वो पढ़ने बैठती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो उससे कैसे निजात पाया जाए। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। अगर आप भी मेरी वीडियोस को फॉलो करती हैं तो आपको पता होगा कि मैं भी लास्ट 5-6 डेज से फेस्टिवल्स में बहुत ज़्यादा बिजी थी और इस दौरान मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपनी स्टडीज़ को वापस रिज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि खुद को परेशान मत कीजिए। बार बार ये सोचकर कि मुझे पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ये सब सोचकर आप खुद पे स्ट्रेस मत डालिए। आप जितना ज़्यादा टेंशन लीजिएगा उतनी ज़्यादा आपकी इफ़िशिएंसी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करिए। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जैसे हम सब लोग 10 से 15 दिनों तक फेस्टिवल्स में बिजी थे और उतना अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाए, वैसे ही हमारे जैसे और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि सिर्फ आप ऐसी हैं जो 10-15 दिनों से अच्छे से नहीं पढ़ रही हैं, सिर्फ आप ऐसी हैं जिनको पढ़ाई में बोरिंग फील होता है, या फिर सिर्फ आप ऐसी हैं जो पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हैं। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है और सब लोग हमारे जैसे ही हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ रिलैक्स करिए, अपने आप को टेंशन फ्री रखिए। बार बार ये चिंता मत करिए कि मैंने 10-15 दिनों से पढ़ाई नहीं करी है तो अब क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने 10-15 दिन नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका पास्ट है। आपके पास आज अभी प्रेजेंट है, आज में जीना सीखिए और आज से पढ़ाई करना शुरू करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि 10-15 दिनों में आप बहुत सारे स्टूडेंट से पीछे हो गई हैं और सब आपसे बहुत आगे निकल गए हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जैसे ही हैं, वो भी 10-15 दिन से नहीं पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ ये सोचना है कि ठीक है, 10 से 15 दिन बर्बाद हो गए हैं, तो अब आप क्या कर सकती हैं। क्या आपने अगर 10 से 15 दिन पढ़ाई नहीं करी है तो आप पढ़ाई करना छोड़ देंगी या उसके टेंशन में एकदम अपनी इफ़िशिएंसी कम कर लेंगी? नहीं। तो सबसे पहले खुद को रिलैक्स करिए और बोलिए इट्स ओके। आज जितना टाइम है, आज मेरे पास अगर आधा घंटा है तो मैं आधे घंटे ही पढ़ूंगी, लेकिन आज से एक नई शुरुआत करिए। और बहुत बार हमारे साथ क्या होता है ना कि हम प्लानिंग करने में ही टाइम बिता देते हैं। हम रोज़ लिखते हैं कि कल से हमें इस टाइम में इतना काम करना है, इतना पढ़ाई करना है और इतना एक्सरसाइज करना है। हम एक रूटीन बनाते हैं, खुद को एक रूटीन में बांधने की कोशिश करते हैं और रिज़ल्ट क्या होता है, जब दूसरा दिन आता है तो हम फिर से ज़ीरो हो जाते हैं। दोबारा से हम रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं, दोबारा से हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब हम रूटीन बना रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो हम अपने दिमाग पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, अपने माइंड पर इतना ट्रस्ट कर लेते हैं जैसे कि कल होगा और हमारा दिमाग उस पर एक्शन लेना शुरू कर देगा। लेकिन दूसरे दिन क्या होता है, हमारा माइंड फिर से लेज़ी हो जाता है, हम दोबारा से एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ आपको समझना होगा कि आपका माइंड फंक्शन कैसे करता है। देखिए, आपका माइंड अल्टीमेटली 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे नहीं पढ़ाई करेगा। आपका माइंड आपको भरोसा बहुत दिलाएगा कि हाँ, कल होगा तो कल से अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, कल होगा तो कल ये कुछ अचीव कर लेंगे। लेकिन जैसे ही कल आता है हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ काम करेगी कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है, उसको ट्रेनिंग देनी है। जैसे हम छोटे बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे ब्रश करना है, कहाँ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वैसे ही आपको अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी होगी। उसको छोटे छोटे टारगेट देने होंगे और उन टारगेट्स को आपको अचीव करना होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। जैसे अगर आपको पढ़ने में नींद आती है, आप बहुत बोर होती हैं, आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, या फिर आपकी पढ़ाई में 10 से 15 दिन का ब्रेक लग गया है, तब आपको क्या करना है, आपको पहले दिन सिर्फ आधे घंटे की पढ़ाई करनी है। आप अपने दिमाग को रिलैक्स करिए, उसको कहिए कि तुमको सिर्फ आधे घंटे पढ़ना है और आधे घंटे बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़ना है। दूसरे दिन आप इस आधे घंटे का स्लॉट 2 बार रखिए, तीसरे दिन इस आधे घंटे का स्लॉट 3 बार रखिए। धीरे धीरे अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज करिए। प्लीज़ अपने माइंड को फोर्स मत करिए कि आपको पहले दिन से ही 6 घंटे पढ़ना है। अल्टीमेटली आप ज़ीरो पढ़ेंगे, आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। और यही रीज़न है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर लैग करते हैं।
ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी छोटे 5 साल के बच्चे को ये कहते हैं कि तुमको 10 केजी की लकड़ी का बंडल को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना है। तो फिर पता है क्या होगा, वो बच्चा उसे देखकर इतना डीमोटिवेट हो जाएगा कि शायद वो अपने पूरे लाइफ तक उस लकड़ी के बंडल को ना उठा पाए। लेकिन अगर आप उस बच्चे को ये कहिएगा कि तुम्हें हर दिन एक लकड़ी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना है, तो शायद वो 10 दिनों में उस लकड़ी के बंडल को एक जगह से दूसरी जगह पर रख दे। बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं, हमें पढ़ाई करने में नींद आती है या फिर हमारा कंसंट्रेशन नहीं बिल्ड हो पाता है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम माइंड है और हमें पता ही नहीं है कि उसे हैंडल कैसे करना है, उसे ट्रेन कैसे करना है, उसे यूज़ कैसे करना है। और मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप इस मेथड को यूज़ करेंगी तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपका दिमाग आपका दोस्त बन जाएगा, आपके फेवर में काम करना शुरू कर देगा और आपको सक्सेस की ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। आपको बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर ये ज़रूर बताएंगे कि आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, आपको सुबह 4 बजे उठना चाहिए, आपको स्किल सीखना चाहिए, लेकिन वो आपको कभी भी प्रोसेस नहीं बताएंगे जिससे कि आप ईज़िली किसी मेथड को सीख सकें, ईज़िली किसी काम को कर सकें। ये सबसे रियलिस्टिक मेथड है। अगर आप इसे अप्लाई करती हैं तो आप देखिएगा, आप 15 दिनों के अंदर ही 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करने लग जाइएगा। इसके साथ ही मैंने देखिए 5 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और अभी केवल दोपहर के 12:30 ही बजे हैं। अभी मेरे पास दिन में बहुत सारा टाइम है, तो इवनिंग में मैं 1-2 घंटे और पढ़ लूँगी और अपने 6 घंटे के टारगेट को अचीव कर लूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। आपका हर एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।